हेलो स्टूडेंट, 12th बिहार बोर्ड बायोलॉजी एग्जाम में आए क्वेश्चन का आंसर आज देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शुक्र नलिकाओं में निम्नलिखित में कौन कोशिका पाई जाती है? इसका सही आंसर डी होगा, सर्टोरी कोशिका और शुक्र कोशिका दोनों। चलिए, अगला प्रश्न है, भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? इसका सही आंसर 2 माह होगा, बी। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऑफिस का परागणीय अभिकर्मक है? इसका सही आंसर ए बर होगा। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम जनसंख्या घनत्व को घटाता है? इसका डी होगा, मृत्यु और उत्तरवासन दोनों। चलिए, अगला अगला है, निम्नलिखित में कौन अपराह के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? इसका डी सभी होगा। चलिए आगे, शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो इसका डी होगा, एक्रोसोम। चलिए आगे आगे निम्नलिखित में से कौन अगुणित है? तो इसका सही आंसर सी होगा, द्वितीयक अंडक। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है? इसका सही आंसर ए होगा, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसका आंसर इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर बी होगा। चलिए आगे, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपरद कहते हैं, सी होगा इसका आंसर। चलिए आगे, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर बी, प्राथमिक मांस भक्षी होगा। चलिए आगे, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरद के खंडनों द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ए होगा, पुष्टिजीवी। आगे, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? इसका सी होगा, एडेनोसिन डीएमिनेज। चलिए आगे, एक अमेरिकी कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म का एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया? तो इसका सही आंसर सी होगा, अर्धबोनी चावल की किस्में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर सी होगा, बैसिलस thuringiensis। अगला है, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजरते हैं क्योंकि डीएनए अणु एक हाइड्रोफिलिक होता है। इसका सही आंसर बी होगा, हाइड्रोफिलिक होता है। अगला है, पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले पॉली अगला है, पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाले ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, थर्मस एक्वेटिकस। चलिए आगे आगे है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो इसका सही आंसर डी होगा, एनोड की ओर। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया था? इसका आंसर ए होगा, सलब। चलिए अगला प्रश्न है, लाइकेन किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ए होगा, सहोकारिता। चलिए आगे, अगला है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर ए होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृति यंत्र प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर सी होगा, ओआरआई। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक ज्ञात कार्बनिक सामग्री है? इसका सही आंसर सी होगा, स्पोरोपोलोनिन। चलिए आगे, अगला है, आवर्तबीजी पौधे के परागकण को निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका परागकण में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका सही आंसर डी होगा, काय कोशिका और जनन कोशिका दोनों उपस्थित होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूणपोष नहीं होते हैं? तो इसका गेहूं होगा, सही आंसर सी। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण होते हैं? तो इसका सही आंसर सभी होगा, सिट्रस, आम, संतरा सभी होगा। चलिए अगला, आगे है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? इसका सही आंसर सी होगा, प्रोटोजोआ। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन बीमारी कीट रोगवाहकों के द्वारा संचरित होता है? इसका सही आंसर डी होगा, मलेरिया और फाइलेरिया दोनों। चलिए अगला है, कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी डायरोजी के दूध से निकलता है? इसका सही आंसर ए होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। चलिए आगे है, संसार में कुल कितने महाद्वीपीय देश हैं? इसका सही आंसर डी होगा, 17। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? इसका सही आंसर सी होगा, एचआईवी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, निकोटीन। चलिए आगे है, डीएनए के विशिष्ट जगह पर कटान किस एंजाइम के कारण संभव हुआ है? तो इसका सही आंसर ए होगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। चलिए आगे है, उत्पाद में अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में किसमें संशोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी होगा, बायोरिएक्टर। चलिए अगला है, डीएनए द्विकुंतलन की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, शर्करा और फॉस्फेट का बना होता है। चलिए आगे है, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर ए होगा, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाए। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन से युग्म गलत है? तो इसका सही आंसर डी होगा, ब्यूटेरिक अम्ल। यह कवक से नहीं, जीवाणु से प्राप्त होता है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो इसका डी होगा, सभी, नोस्टोगिना बिना और ओसिलेटोरिया सभी होगा इसका आंसर। चलिए आगे आगे है, निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो इसका डी होगा, हीमोफिलिया क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। चलिए आगे, निम्नलिखित में किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय संख्या पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर डी होगा, मधुमक्खी।
चलिए आगे है दूध से दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका सही आंसर डी होगा विटामिन B12। चलिए आगे है निम्नलिखित में कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसका आंसर होगा ए स्टेटिन। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है, इसका सही आंसर डी होगा प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, दोनों दोनों। चलिए चलिए आगे है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, इसका ए आंसर होगा अवसादी चट्टान। अगला है जानवरों में निम्नलिखित में से कौन से संजात अंग के उदाहरण है, इसका डी आंसर होगा सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। चलिए आगे है घास परिवार के बीज पत्र को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर डी होगा स्कुटेलम। आगे त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन सी कोशिकाएं प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है, इसका सही आंसर ए होगा केंद्रकीय कोशिका। चलिए आगे है बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है, इसका सही आंसर ए होगा क्योंकि बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय जीव विष के रूप में होते हैं इसके अंदर। चलिए अगला है सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इंकोनेसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ए होगा आरएनए अंतरक्षेप। चलिए आगे है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोधक है, इसका सही आंसर ए होगा साइटोकाइन रोधक। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है, इसका सही आंसर ए होगा बी लिम्फोसाइट। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, इसका सही आंसर डी होगा भेड़िया। चलिए आगे है प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है, इसका सही आंसर डी होगा 2 से 10%। चलिए आगे है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति से काटने की क्षमता होती है, इसका सही आंसर ए होगा हर्बर्ट बोयर। चलिए आगे है किसने बताया कि दुकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के योग परिमिलीन नाइट्रोजन क्षार के योग के बराबर होते हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा चार्गाफ। चलिए आगे एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम बना होता है, इसका सही आंसर सी होगा, इनके डीएनए के 204 और हिस्टोन अष्टक दोनों से बना होता है। चलिए आगे है किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जातीय विविधता के लिए कम समय मिला है, इसका सही आंसर ए होगा शीतोष्ण क्षेत्र। आगे किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, इसका सही आंसर सी होगा अमेजन वर्षावन को। चलिए आगे है यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो जीनोटाइप इसका डी होगा IAIB। चलिए अगला है यदि किसी पौधे का जीनोटाइप इस प्रकार है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, इसका सही आंसर सी होगा 8 प्रकार के। अगला है हर्षे एवं चेस ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया, इसका सही आंसर बी होगा विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। चलिए अगला है अव्यक्तिक का अलग होना और व्यक्तिक को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, इसका सही आंसर संवर्धन होगा, संवर्धन। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई, तो इसका सही आंसर पैसेंजर कबूतर होगा। चलिए अगला है मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अगणित आर्थिक लाभ मिला जैव विविधता के संरक्षण के लिए तर्क है, इसका सही आंसर ए होगा संकीर्ण रूप से उपयोगी। चलिए आगे है निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है, इसका सही आंसर डी होगा सभी 64 कूट अमीनो अम्ल का कुटलेखन करता है। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सहायक कोशिका में प्राग नलिका को दिशा प्रदान करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसका सही आंसर बी होगा तंतुरूप समुच्चय। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन अधिक वन मानुष की तरह दिखते थे, इसका सही आंसर क्रायोपिथिकस होगा ए। चलिए अगला है निम्नलिखित में किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है, इसका सही आंसर बी होगा परमीएज। चलिए अगला है निरोप अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा उनकी प्रतिरक्षा निरोधक। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाव अंग है, तो इसका सही आंसर डी होगा अस्थिमज्जा और थाइमस। चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें।